हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जिले में आंधी के साथ भारी वर्षा का कहर, बिजली के खंभे और पेड़ भी धराशायी। लॉकडाउन के बीच सराहनीय काम करने वाली महाराष्ट्र पुलिस को हमारा सलाम। यवतमाल में गर्भवती समेत 2 संक्रमित। अमरावती में आंधी तूफान बेमौसम बारिश से पपीता की फसल का भारी नुकसान और ईंट मारकर युवक का सिर फोड़ा। अब देखते समाचार विस्तार से। रविवार की रात यवतमाल शहर समेत जिले भर में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे जिले के विभिन्न इलाकों में बिजली के खंभे पेड़ धराशायी होने से बिजली गुल हो गई, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तूफानी बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों कच्चे मकानों की छतें उड़ी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। रविवार की रात 7 बजे के दौरान अचानक मौसम ने करवट बदलते हुए बिजली की कड़कड़ाहट में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश शुरू हुई, जिससे जगह जगह बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस संबंध में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता सुरेश मोरावी ने बताया कि इस आंधी से हुए नुकसान का जायजा लेना शुरू है, अभी भी उसकी प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के अनुसार स्थानीय दाते कॉलेज के समीप डॉक्टर चौधरी अस्पताल के पास एक पेड़ धराशायी हो गया, जिससे लक्ष्मीनगर की ओर जाने का रास्ता बंद हो गया था। नेर, पुसद, बाबुलका व अन्य तहसीलों में भी आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई है, जिससे क्षेत्र में खेती फसलों का भारी नुकसान हुआ है। हालांकि भीषण गर्मी से नागरिकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। राज्य के 106 अधिकारी व 901 से अधिक पुलिस कर्मचारी कोरोना बाधित। खामगांव कोरोना विषाणु के कारण समूचे देश में लॉकडाउन किया गया है। नागरिकों ने घर से बाहर नहीं निकलने के लिए पुलिस फिलहाल घरों से दूर और अपने परिवार से भी दूर अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। रास्ते पर गर्दी न करें, घर के बाहर ना निकले, ऐसा पुलिस प्रशासन द्वारा आह्वान किया जा रहा है। पुलिस देश के लिए शानदार काम कर पुलिस कार्य में स्वयं को झोंक कर देश कर्तव्य निभा रहा है। ऐसे में राज्य में 106 पुलिस अधिकारी और 901 से अधिक पुलिस कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 24 घंटे रास्ते पर बंदोबस्त करने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी कोरोना विषाणु बाधित न हो, इसके लिए बुलढाना जिले पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल ने मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी तथा मैं ही मेरा लक्ष्य यह योजना संपूर्ण जिले में चलाई। इस योजना के अगले हिस्से के रूप में बुलढाना जिला पुलिस दल के अधिकारी व कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मोबाइल सैनिटाइजेशन वैन यह सुविधा शुरू की गई है, जिससे 6 से 7 सेकंड खड़े हो रहकर पूरे शरीर को निर्जंतुकीकरण होकर बंदोबस्त पर तैनात पुलिस के लिए ऐसी प्रकार की सुविधा ग्रामीण महाराष्ट्र में पहली बार बुलढाना जिला पुलिस दल द्वारा शुरू की गई है। जिले में अपर पुलिस अधीक्षक खामगांव हेमराज सिंह राजपूत, SDPO प्रदीप पाटिल, प्रिया ढाकने आदि पुलिस अधिकारियों ने सहयोग किया है। अपनी कॉलोनी, चौराहे, गली के कोपरे पर आदि जगहों पर यदि पुलिस बंधु अपने संरक्षण के लिए खड़े दिखाई देते तो उन्हें शुद्ध पानी, चाय, कॉफी, नाश्ता और खाने के लिए आग्रह करें। समय पर साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती। अन्य लोगों की तरह ड्यूटी 8 घंटे और पुलिस को 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता है। मेरे प्रिय मित्र, थोड़ा इस बात पर विचार करें और इन पुलिस को थोड़ा न्याय दिलाने में आप सहयोग करना जरूरी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। जय हिंद। कोरोना विषाणू विरुद्ध युद्ध आमचे सुरू। संपूर्ण मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्ह्यातील आमच्या पोलीस दलातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचं मनोबल आणि मनोधैर्य वाढावं, ते अधिक वृद्धिंगत व्हावं या उद्देशाने माझे आरोग्य माझी जबाबदारी, मीच माझा रक्षक ही संकल्पना आम्ही समोर आणलेली आहे। आणि या संपूर्ण कालावधीमध्ये कर्तव्य बजावताना जो प्रोटोकॉल, जो SOP घालून दिलेला आहे त्याचा आम्ही तंतोतंत पालन करू। सोशल डिस्टन्सिंग असेल, दर 2-3 तासाने पाणी आणि साबणाने हात धुणं असेल, आपल्या चेहऱ्यावर मास्क किंवा हातरुमाल बांधणं असेल। सोमवार को एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक पॉजिटिव की संख्या 96 हो गई है। उसी प्रकार आइसोलेशन वार्ड में पॉजिटिव की संख्या 53 हुई है।
दूसरी ओर स्वस्थ हुए 12 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में छुट्टी दे दी गई है। रविवार को 18 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। उसी प्रकार शनिवार को 4 और पहले 10 को ऐसे कुल 44 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। अब आइसोलेशन वार्ड में कुल 53 पॉजिटिव समेत 9 संदेहास्पद ऐसे 62 मरीज भर्ती हैं। 51 में से 49 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उसमें से एक नई पॉजिटिव और एक पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद 14 दिन संस्थात्मक क्वारंटाइन किया गया था। उसमें से एक महिला पॉजिटिव आई है। अब तक 1569 सैंपल नागपुर भेजे गए थे। उनमें से 1519 की रिपोर्ट मिल गई है। 50 रिपोर्ट का इंतजार है। संस्थात्मक क्वारंटाइन की संख्या 53 और होम क्वारंटाइन की संख्या 1272 हो गई है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे बने आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। अचानक आई तूफानी बारिश ने खेतों में खड़ी पपीते, संतरा, मौसमी की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के धामणगांव तहसील के किसान पंकज राजेश्वर राव गायकवाड़ की खेती है, जिसमें 14 एकड़ में पपीते, 8 एकड़ में संतरा और 2 एकड़ में मौसमी की फसलें थी। अचानक आई तूफानी बारिश से 14 एकड़ पपीता के 14 प्लॉट, 8 एकड़ संतरा, 6 प्लॉट व मौसमी सहित फसल पूरी तरह जमींदोस्त होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उसी तरह क्षेत्र के कई खेतों में संतरा, मौसमी के साथ तरबूज, खरबूज के साथ ही साग सब्जियों के बगीचों को भी नुकसान हुआ है। पपीते की 90% फसल कुल 20 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद स्वयं पंकज गायकवाड़ ने प्रस्तुत संवाददाता से कही है। ऐसा ही एक मामला धामणगांव तहसील के जलगांव में सामने आया है। मनोज चौधरी के 2 एकड़ से पूरी जमीन दोस्त हो गई। अब इस किसान की कमर टूट गई है और यह किसान सरकार से मदद की मांग कर रहा है। पहले अमरावती में सूखा, फिर लॉकडाउन और अब बेमौसम बारिश ने हमारे देश के अन्नदाता का जीना बेहाल कर दिया है। अब हमारे देश का अन्नदाता सरकार से मदद की उम्मीद लगा हुआ है। अब सरकार इन किसानों की मदद करती है या नहीं, यह बात देखने वाली है। आप तक न्यूज अमरावती प्रतिनिधि साजिद सौदागर की रिपोर्ट। जो हवा चल रही थी उसके वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। मेरा पपई का 14 एकड़ का खेत में फसल है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से और ये कल का जो क्या बोलते उसको वादड़ी पारा हो गया, उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। 80% 90% ये नुकसान है हमारा। इसके वजह से हमारी शासन को यही मांगनी है कि वो हमारा भरपाई दिए और हमारी तरफ ख्याल करे। 1 एकड़ का नुकसान हुआ। 2 एकड़ खेत था मेरा, उसमें 1 एकड़ पपई लगाई थी, बाकी 1 एकड़ में बाकी बगई थे। तो उसमें का ये पहले तो ये कोरोना के वजह से माल नहीं बिक रहा था, तो अभी फिलहाल ये वातावरण भी आया, खर्चा 1.5-2 लाख रुपए हो चुका है। अभी क्या करना, कैसा करना, तो ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा। आपकी फसल क्या की थी? पपई की। तो अब आप सरकार से क्या मांगनी करते हो? पपई सरकार से नुकसान भरपाई मांगनी करते हैं। घर के सामने खड़े युवक को बिना वजह अश्लील गाली गलौज कर ईंट से वार कर उसका सिर फोड़ दिया। यह घटना वसंत नगर पुलिस थाना अंतर्गत
मधुकर नगर में 9 मई को दोपहर 4 बजे घटी, जिसकी शिकायत वसंत नगर निवासी ओंकार दत्ता गुंडे ने 10 मई को वसंत नगर थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक घटना के दिन युवक घर के सामने खड़ा था। उसी समय स्थानीय निवासी आरोपी पवन मुले ने बिना वजह शिकायतकर्ता से अश्लील गाली गलौज कर विवाद शुरू कर दिया। इसी बीच आरोपी ने ईंट से वार कर उसका सिर फोड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी दे दी। इस मामले में वसंत नगर पुलिस थाने में उक्त आरोपी के खिलाफ भानवी की धारा 324, 294, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिले में आंधी के साथ भारी वर्षा का कहर, बिजली के खंभे और पेड़ हुए धराशायी। लॉकडाउन के बीच सराहनीय काम करने वाली महाराष्ट्र पुलिस को हमारा सलाम। यवतमाल में गर्भवती समेत 2 संक्रमित। अमरावती में आंधी तूफान में बेमौसम बारिश से पपीता की फसल का भारी नुकसान और ईंट मारकर युवक का सिर फोड़ा। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756